तो जय नेक्स्ट श्री। क्वेश्चन है, अपने को आत्मा न जानने से कैसी परेशानी उत्पन्न होती है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपने को आत्मा नहीं जानने से, इस पे तो 20 मतलब हर क्वेश्चन पे 24 आवर्स बोला जा सकता है। अगर मैं खुद को नहीं पहचानूं, मैंने इसको इस तरीके से सोचा कि अगर मैं स्वयं को नहीं पहचानूं तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। तो मैं जब नहीं पहुंचूंगा, मैं नहीं पहचानूंगा स्वयं को, यानी कि मैं जब तक भगवान नहीं बनता तब तक लोग मुझे बुलाते रहेंगे कहाँ कहाँ अलग अलग गतियों में। अभी मैं मनुष्य गति में हूँ तो तनु जी ने बुला दिया क्योंकि वो परिचय में है कि हमारे टीचर है, चलो आओ क्लास लेने के लिए। तो मैं मेरी डिपेंडेंसी रही कि मुझे ये टाइम पे टच होना है, तो वो आकुलता पैदा करेगी। समझ में आ रहा है? ये मैं एकदम क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म जाके कह रहा हूँ। आप इसको हर जगह पे लगाना, डिपेंडेंसी बहुत बड़ा दुख है। देखो, हम नेटवर्क के सहारे जी रहे हैं। अभी इंटरनेट चला जाएगा, सबको आकुलता होने लगेगी। तो आत्मा को नहीं जाने से सारे नेटवर्क लूज हो गए, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गया, खुद के साथ कनेक्शन ना रहा। क्या होता है आत्मा को नहीं जानने से? कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, ऐसी ऐसी गतियों में जाना पड़ेगा जहां पराधीनता होगी। ये मनुष्य गति तो फिर भी ठीक है, जो चाहो भाकरी खाखड़ा ठोकला जो चाहिए वो मिल जाता है। गति चेंज हुई नहीं, यहाँ पे हमें बहुत इग्नोर भी फील होता है यार। इंसान को कॉल कर रहा है, रिप्लाई भी नहीं कर रहा, कॉल बैक भी नहीं कर रहे, 2 दिन हो गए का गजब है, ब्लू टिक हो गया, रिप्लाई नहीं कर रहा है। इसमें इतने इतने में परेशान है। गति चेंज होगी ना, कोई पूछने वाला तैयार नहीं है। स्वर्ग में जाएंगे, बड़े देव छोटे देव को क्या क्या बनाते रहते हैं, पूरे दिन यही आकुलता चलती रहती है वहां पर। नरक में जाओगे तो कोई पूछने तैयार नहीं है। तिरंज गति के तो हाल हमें दिखता ही है, कौन किसका माता पिता पता ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। घर का व्यक्ति था, कुत्ता बन गया घर में, हड़ हड़ करके निकाल रहे हैं। पहले उसी को पूछा जाता था, उनकी पूछ के बगैर कोई काम नहीं होता था। उनको बहुत था कि मुझे पूछे, तो पूछ वाला बन गया। वो पूछ वाला बन के घूम रहा है और कोई पूछ भी नहीं रहा उसको अब। है ना? ऐसी वर्तमान युग में कहानी आती। एक व्यक्ति था, उसको अपने तिजोरी से बहुत प्रेम था। मेरा पैसा, वो बार बार चेक करता था, वहीं पे सांप बन गया वो तिजोरी के आसपास। सच में वर्तमान युग की घटना है, ये बनाई हुई नहीं है। ये ऐसा बन गया। देखो, भावनाएं जो भाई है ना, उसका फल जरूर मिलेगा। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। जो भावनाएं भाई है तो क्यों ना उत्कृष्ट भावना भाई जाए। इसीलिए कहा, कर विचार तो पाऊं। श्रीमद जी कहते हैं ना, कृपालु देव, कर विचार तो पाऊं। और भावना भाई, उत्कृष्ट भाव भगवान बनेंगे तो वो भावना भी फलवती होगी। जब तिर्यंश गति में जाने की भावना फलवती हो रही है, नरक के भाव कर रहा है तो हो रहा है, तो मोक्ष जाने का भाव करेगा तो क्यों नहीं मिलेगा उसे मोक्ष? देर आर नो रीजंस कि नहीं मिले। ओके, तो आत्मा को नहीं जानने से बहुत परेशानी, मतलब इतनी परेशानी आप सोच भी नहीं सकते। देखो, सुबह उठना पड़ता है, थक गए तो सोना पड़ता है, भूख लगी तो खाना पड़ता है, कहीं और गए तो खिचड़ी नहीं मिल रही, कड़ी नहीं मिल रही, जैसा रूम चाहिए, कोई डेस्टिनेशन पे गए नहीं मिलता, इतनी परेशानी है। अगर आप परेशानियों की बात करें तो इंसान है ना, जैसे तैसे एडजस्ट कर रहा है। आप अपना घर देख लो, आप है ना एडजस्ट ही कर रहे हो। जैसे वो बिल्डर ने 2 3 4 BHK बनाया है, आप जो भी सिटी में रहते हो, मैं अपनी सिटी की बात कर रहा हूँ, किसी तरीके से एडजस्ट किया हुआ घर है। ये मेरे पीछे, अच्छा आपका बैग, ये पीछे की दीवार एडजस्ट की हुई है। अपने को चक्रवर्ती जैसे तो घर है नहीं, हर जगह पिलर लगे हुए हैं, मतलब हर कोई इंसान एडजस्ट करे, कपड़े में भी एडजस्टमेंट करे, फिटिंग सही नहीं है, जैसे तैसे चला रहे हैं। बस हर जगह जैसा खाना चाहिए वैसा टेस्ट का नहीं मिल रहा, चला रहा है, चलो भाई आज यही चला लेते हैं, कभी शाम को भूखे रह रहे हैं। मतलब ये तो मनुष्य गति के, ऐसे हर गति में जाते हैं तो ये समझ में आता है हर कोई तो परेशान है। अंबानी परेशान है, कोई लुक से परेशान है, कोई पैसों से परेशान है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, पैसा भी है, और क्या कहते हैं, हेल्थ भी अच्छी है चलो, लेकिन उम्र जा रही है। ऐसा लग रहा है हाय राम मैं मर जाऊंगा, हाय राम मैं मर जाऊंगा, इतना इकट्ठा किया क्या करूंगा। इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। एक व्यक्ति था, उसको बहुत, उसने अपना एम्पायर खड़ा किया और अपने बेटे को, सच्ची बात है, तो उसने अपने बेटे से कहा, यार तुम ऐसे पैसे उड़ा देते हो, मैंने एक एक पाई कैसे जमा की है, तुम जानते हो कितनी मेहनत लगी है। तो उसके बेटे ने ऐसा कहा, अंबानी तो नहीं बने ना। गजब हो गया। अब उसको ऐसा लगा, यार क्या व्यक्ति चाहता क्या है, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी इसे से लगता है फिर भी कम। मतलब कोई जीव शांति का अनुभव ही नहीं करता। तो आत्मा को न जानने से पर्याय पर्याय भटकना पड़ता है। कोई पिक्चर का सॉन्ग आता है ना, कभी इस पग में कभी उस पग में घूमता ही रहा हूँ घुंघरू की तरह। बस ऐसे ही पर्यायों में, अलग अलग पर्यायों में घूमता रहा, कभी कुत्ता कभी बिल्ली। वो महावीर भगवान के भय दिखते ना, कभी वो कैक्टस बने, कभी वैश्या के भाव धारण किए। सो इसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब बहुत दुख है आत्मा को नहीं जानने से। जैसे अभी ये क्लास लेना भी बहुत बड़ा दुख है।
डिपेंडेंसी है, बिकॉज मुझे उसका आंसर पढ़ना है, उसको क्लियर करना है। उसमें भी आकुलता है, बोलने में आकुलता है। और आत्मा को जानो, मस्त रहो सिद्धशिला में विराजमान। कोई इस शरीर को देखेगा तो परेशान होंगे ना। देखिए, आपको एक लॉजिक बताता हूँ। मैं एक ग्रंथ, मूलाचार ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। तो उसमें पढ़ते पढ़ते ऐसी लॉजिक से मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कि मुनिराज जंगल में क्यों रहते हैं। जैसे वो जंगल में मनुष्य गति के जीवों से ज्यादा संपर्क में नहीं रहते। उसका रीजन ये है, जानवर जो है ना वो शरीर खाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या कर लेगा। मच्छर आएगा तो थोड़ा बहुत खून ले लेगा, शेर आएगा तो शरीर नोच लेगा, यही करेगा ना। ये मनुष्य गति का जो जीव है ना, ये मनुष्य आएगा, ये पूरा आपका उपयोग लूटेगा, सर खाएगा, आपको इतना डिप्रेशन में लेके जाएगा आप सोच नहीं सकते। वो अपनी कथा सुनाएगा। जानवर ज्यादा से ज्यादा आके क्या करेगा, शांति से बैठेगा, उसको थोड़ी बहुत भूख लगी तो आपके शरीर को नोच लेगा, यही करेगा ना। ये मनुष्य वाला शरीर तो नहीं नोचेगा, आपका उपयोग नोचेगा और आपको ऐसा फील कराएगा तुम मोटे। कोई भी जानवर ने किसी को जाके कहा नहीं तुम मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, तुम्हारा फाइनेंशियल अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास कौन सी कार है, कभी नहीं पूछा। लेकिन आइए, मनुष्य गति का जीव जरूर सामने वाले को कषाय भाव से नीचा गिराएगा। तो ये इसके लिए मनुष्य गति के जीवों से संपर्क में आना ठीक नहीं है। इसलिए मुनिराज ने, बहुत लॉजिकल है उनका जीवन। जानवर चलेंगे लेकिन ये लोग नहीं चलेंगे। इसीलिए वो जंगल में रहते। चिड़िया की आवाज चलेगी लेकिन ये कसाई की आवाज सुनाने वाले, या एक भी जानवर किसी को, दूसरे जानवर को सुनाता नहीं है, टोंट नहीं मारता। इसे मनुष्य गति का जीव ही करता है। कोई नहीं छोड़ता। आप देख लो अपने घर पे, हस्बैंड वाइफ बच्चे, कोई मौका चाहिए बस। आप एक गलती करो फिर देखो, बोलेगा अच्छा देख लिया तुमने उस दिन क्या कहा था, बराबर पकड़ते हैं। तो उससे क्या होता है, ये हमारी एनर्जी ले लेता है, हमारा ट्रस्ट इश्यूज आने लगते हैं। और कहीं ना कहीं हमें मन भेद हो जाता है ना। और हम सोचते जाने तो कौन बोले, किसी को समझा के फायदा नहीं। इसलिए जानवरों को फटाक से संवेदनशील होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जज नहीं करते, वैल्यूएट नहीं करते। उनकी इस जाति की कशाई नहीं होती, अन्य तो होती है। जो उनके जो भूमिका है उस अकॉर्डिंग तो होती है। तो आत्मा को न जाने से दुखी दुख है। अलग अलग भाव करने पड़ेंगे। क्यों इधर से उधर घूमना है, जैसे बोलते हैं ना, हर दिन आपको धर्मशालाएं चेंज करनी पड़े। वो सामान उठा उठा के जाओ, मतलब ये शरीर का जो बोझा है उठा उठा के, कभी ये भव कभी वो भव, मैं यही करता रहूं, मतलब घूमते ही रहूं। तो ये क्या कहते हैं, ये मेरा कोई स्वभाव नहीं है। मैं तो बस एक स्थिर पद को चाहता हूँ जहां से मुझे भव भ्रमण ना करना पड़े, वो भी शांति के साथ। भव भ्रमण में दुख भी तो है साथ में, खाली ऐसे ही घूमना है मजे के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साथ में दुख भी तो है। दुख ना होता तो मुझे ये चीज एक्सेप्ट थी, बट दुख है इसलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं है। मुझे तो वो पूर्ण दशा ही चाहिए।